आज के दिन में हमारा अल्फ़ाबेट है जे। जे को हम कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से बना सकते हैं, तो मैं बिल्कुल स्लोली आपको बना के बता रही हूँ कि जे किस तरीके से बनेगा। अब हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है हमेशा कि हम जो कर्सिव राइटिंग बनाते हैं उसमें जो वर्ड्स बनते हैं वो सीधे नहीं बनते हैं, वो टेढ़े बनते हैं। तो हम जे को किस तरीके से बना सकते हैं, तो जे को बनाने के लिए दो तीन तरीके जो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टाइलिश वे हैं, कुछ हमारे जो सिंपली वे होते हैं, सिंपल वे हैं। तो उन तरीके से हम जे को बना सकते हैं, बट एग्जैक्टली कर्सिव राइटिंग के अंदर जे ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा स्टाइलिश जे है कि स्टाइलिश तरीके से हम जे किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टाइलिश वे में हम जे को इस तरीके से बना सकते हैं, और नॉर्मल वे में हम जो हमारा कर्सिव राइटिंग का जे है वो हमारा इस तरीके से बनेगा। अब इन चीज़ों में भी हमें सेम चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए कि हम जे को इस तरीके से बनाएं। ये जे और ये जे, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्यों, इसकी लाइन सीधी नहीं जा रही है। इसको हम थोड़ा सा बैंड देंगे कुछ इस तरीके से, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सिंपल मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाने के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको बच्चों की तरह नहीं बनाना है। इस तरीके से वर्ड्स बच्चे बनाते हैं कि भाई एक को जोड़ के हम इस तरीके से, या फिर ऐसे पहले हमने ऐसे कर दिया और ये हमने ये कर दिया। तो ये चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, बट क्योंकि हम भी बेसिक से चल रहे हैं, हम भी बिल्कुल जो एक बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है वहाँ से चल रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को जान रहे हैं कि हमें किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो सिंपली मैं जो है वो आपको बना के बता रही हूँ कि सिंपली हम किस तरीके से जे को हमारे को बना सकते हैं। तो सिंपली हमारा जे किस तरीके से बनेगा, सिंपली हमारा जो जे है वो एग्जैक्टली इस टाइप से बनेगा। बट हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ये लाइनें हमारी किस तरीके से जा रही हैं। ये लाइन हमारी बड़ी तो नहीं हो रही है, ये लाइन हमारी छोटी तो नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आप ये सोचोगे कि ये जे परफेक्ट है, ये जे परफेक्ट नहीं है। ये क्यों परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट बन गया है। हम स्ट्रेट नहीं बना सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कर्सिव राइटिंग के अंदर हम चीज़ों को स्ट्रेट नहीं करते हैं। हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा इसको झुकाएंगे और इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा स्टाइलिश हो गया कि हम, अगर हमें स्टाइलिश ये बनाना है तो हम स्टाइलिश बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा जो कर्सिव राइटिंग का जे है वो सिंपली ऐसे बनेगा। अब ये जो है ये हमने इसको ज़्यादा झुका दिया। अब ये जे भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने इसको पूरा बैंड कर दिया जस्ट लाइक ए जी। हमें जी नहीं बनाना, हमें जे बनाना है। तो जे के लिए हम क्या करेंगे, जे के लिए हम सिंपली इसको इस तरीके से करेंगे कि ये थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ जाके ऐसे आए। ये हमारा परफेक्ट जो कर्सिव राइटिंग का जे है वो है। अब इनको हमें किस तरीके से करना है, ये जो हमारा पहला जो चीज़ है, ये जो ये वाली हमारी बनावट हो रही है, ये हो रही है सी की बनावट। जैसे हम सी, छोटा सी जो हम बनाते हैं, वो जो बनावट है वो हमारी ये हो रही है कि जैसे हम ये जो छोटा सी बनाते हैं, ये हमारी सी की बनावट है। और नीचे की जो बनावट है हमारी, ये हमारी जैसे इस तरीके से हम जी में बनावट करते हैं, ये जो बनावट हम करते हैं, ये इस टाइप से हमारी जो बनावट है वो इस तरीके से हो रही है। जैसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो कि क्रॉस इस तरीके से लगाते हैं, होता है ना कि टीचर को अगर क्रॉस लगाना है तो हम इस तरीके से लगाते हैं। बट हमें इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है कि हमें इस तरीके से जाना है। इसके अंदर है ये क्रॉस ही, जैसे हम क्रॉस लगाते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ही जाएगा, क्रॉस की तरीके से ही। बट ये पूरा क्रॉस नहीं जाएगा कि मतलब हम क्रॉस को क्या करते हैं कि इस तरीके से बनाते हैं नीचे की तरफ। हमें नीचे की तरफ नहीं ले जाना है, हमें इसको यहाँ से ले जाके ऊपर ही की तरफ ही लेके जाना है। जैसे पाई बनाई जाती है उस तरीके से बनाना है। तो हमारा जो जे है वो किस तरीके से बनेगा, एग्जैक्टली इस तरीके से बनेगा। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि शेप कैसा रहेगा, साइज़ कितना रहेगा, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस रहेगा। अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से कर दें तो ये भी गलत होगा, अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से कर दें तो ये भी गलत होगा। ना हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ना हम इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ना हम इसको छोटा कर सकते हैं, ना हम इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ना इसको बड़ा कर सकते हैं, ना इसको छोटा कर सकते हैं। हमें एक एग्जैक्ट रखना है कि एग्जैक्टली क्या रहेगा। तो उस तरीके से हमें करना है कि बिल्कुल परफेक्ट शेप, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो है ये इंक
पता है ये इंक ऐसे हो जाती है जब हम इसके अंदर लेके आते हैं। कोई बात नहीं, ये देखो, ना तो ये बड़ा है, ना ये ज़्यादा बड़ा है, ना ये हमें बड़ा चाहिए, ना इनके अंदर गैप हमें ज़्यादा चाहिए। ये भी नहीं है कि हम इनके अंदर गैप इतना रख देंगे, बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते इनके अंदर कि ना इनको बड़ा करेंगे ना इनको छोटा करेंगे। पता है आप जब आगे हम इस सीरीज सफ़र को करेंगे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमें, जैसे हम अभी एक एक अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं कि एक अल्फ़ाबेट को हम किस तरीके से बनाएंगे। फिर हम जब वर्ड्स को बनाएंगे, वर्ड्स के अंदर फिर हम लाइंस को लिखेंगे कि लाइन हमारी किस तरीके से लिखी जाएंगी। तब आप सीखोगे कि कितना गैप होना चाहिए, वर्ड का क्या साइज रहेगा। अभी हमारे पास लाइन नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है कि वर्ड का हमारे का साइज़ क्या रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि लाइन के अंदर वर्ड किस तरीके से हमारा आएगा, कितना आएगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, किस तरीके से होगा। वो सब चीज़ें मैं आपको, जब हम लाइन सीखेंगे, लाइन किस तरीके से लिखी जाएंगी, तब आपको बताऊंगी मैं कि लाइन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारा लिखा जाएगा। और अगर हम अब बात करें जो हमारा स्टाइलिश जे है वो किस तरीके से बनेगा, तो वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेगा। अब आप ये सोचोगे दिस वॉज परफेक्ट, है ना, अच्छा लग रहा है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इसकी लाइन स्ट्रेट रखी है, हमने इसकी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट रखती है, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है। अब पता है ये गलती आपको कब पता चलती है? जब आप बिल्कुल, आपको पता है कि हाँ इस तरीके से इसकी वर्ड की बनावट बनेगी, तब आपको पता चलती है कि गलतियाँ हमारी कहाँ आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है, हमें बिल्कुल इसकी बनावट जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ बैंड करके और एग्जैक्टली ये करनी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी बनावट को बनाएंगे। ये देखो, अब ये जो बनावट है ये भी गलत है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा कर दिया और ये हिस्सा ज़्यादा छोटा कर दिया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा और कितना छोटा होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें जो है अपने अल्फ़ाबेट है उसको बनाना है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी स्ट्रेट हमारा जा रहा है, स्ट्रेट एंड वे हमारा नहीं जाएगा। हमें किस तरीके से लेके जाना है, अपने जो अल्फ़ाबेट है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। अब आप ये सोचोगे कि ये सही है, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? ये ज़्यादा ही हमने बैंड कर दिया। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ना तो ज़्यादा बैंड करना है, ना ही हमें स्ट्रेट करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें अपने वर्ड को बनाना है कि हम इसको बिल्कुल परफेक्टली और थोड़ा सा हम बैंड करेंगे और ये हमारा बन गया जी। ये हमारा परफेक्ट जी है, जिसके अंदर हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। बट ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? अब आप ये सोचोगे कि आपने बैंड भी परफेक्ट किया है, बट ये गलत क्यों हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर और इसके अंदर गैप सेम नहीं रखा। ये इसका साइज़, ये इसके यहाँ इक्वल जाना चाहिए, ये इतना बाहर नहीं जाना चाहिए। ये भाई पता है, ये इस टाइप के जब हम पेन यूज़ करते हैं तो इनके अंदर यही हमें प्रॉब्लम आती है कि ये जो इंक है ये इस तरीके से फैलती है। कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को इग्नोर कर लेंगे। एक सेकेंड। अब जैसे हम बात करें, ये जो हमारा जे है, अब ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये एक तो स्ट्रेट चला गया, दूसरी बात इससे बाहर चला गया। हम परफेक्ट किस तरीके से बनाएंगे? ये हमारा जे गया और ये और ये हमारा गलत हो गया। गलत क्यों है? सेम चीज़ है, हमने सेम चीज़ दोबारा कर दी कि हमने स्ट्रेट भी बना दिया और इससे बाहर भी ले दिया, है ना। तो ये चीज़ हम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये पता है ना कि क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा जे है ये हमारा इस तरीके से बनेगा एग्जैक्टली। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि एक तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, दूसरी बात ये इससे बाहर चला गया। अब आप ये सोचोगे कि ये परफेक्ट दिख रहा है। दिखने में चीज़ें जो परफेक्ट होती हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही नहीं होती जैसे हमें दिखाई देती हैं। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? ये जो हमारा जे बना है ये परफेक्ट है,
ये परफेक्ट क्यों है? इसकी शेप भी अच्छी जा रही है, ये यहाँ से भी इक्वल है हमारा, यहाँ भी गैप अच्छा है, यहाँ से भी सही है और यहाँ से भी सही है। ये जो जे है वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वर्ड्स को बनाना है जिसके अंदर हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, हमें गैप पूरा रखना है, हमें देखना है कि क्या क्या कितनी चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें अपने वर्ड को बनाना है। ठीक है, ये अगर हम इनको स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, या हम इसको बड़ा कर देंगे, या हम इनको छोटा करके ऐसे कर देंगे, मतलब हम एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको ऐसे भी बना रहे हैं तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन हमें नहीं ले जानी है, हमें इस तरीके से भी नहीं ले जानी है। ना तो हम ये ले जाएंगे ना हम ये ले जाएंगे। हम किस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल हम एक थोड़ा सा बैंड देंगे आगे की तरफ, और ये हमारा बन गया ऐसे, जिससे हमारा ये गैप भी मेंटेन, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, ये भी, और इस तरीके से हम अपने जे को बनाएंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने दो तरीके से जे को बनाना सीखा। पहला हमारा जो आता है जे बनाना, वो आता है हमारा बिल्कुल जो हम कर्सिव राइटिंग के अंदर जे बनाते हैं, वो हमारा इस तरीके से होता है। अब ये तरीका गलत है। ठीक है, पहला हमारा आता है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा जो हमारा जे बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, जो कि हमारा कर्सिव राइटिंग का जे है, और जो हम स्टाइलिश जे बना रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे के बना रहे हैं, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। बट इसमें हमें इस लाइन का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा बड़ी ना चली जाए। ठीक है, जब हम कोई भी स्टाइल देते हैं तो स्टाइल में भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टाइल भी हमारी पोच में ही हो, हम जो बना रहे हैं वो हमारा स्टाइल के अकॉर्डिंगली हो। ये नहीं कि हम स्टाइल के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बनाएंगे स्टाइल के नाम पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि स्टाइल भी हमारा एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारा परफेक्ट जे है, जो कि हम स्टाइलिश जे बना रहे हैं। तो ये हमारा परफेक्ट स्टाइलिश जे जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इंक बार बार फैल रही है, इसकी वजह से हमारा वर्ड ख़राब हो रहा है। ये वही इंक, मैंने आपको बताया ना कि मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ, तो वही चीज़ है कि हम सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, साथ मिलके सीख लेंगे। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट भी नहीं कर सकते हैं हर बार। देखो, मैंने ये चीज़ बताई थी कि हर बार मैं भी परफेक्ट नहीं होती हूँ, है ना। हर बार आप भी परफेक्ट नहीं बना पाओगे, हर बार मैं भी परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ कि एक बार में मैंने कोई भी वर्ड है जो वो बिल्कुल परफेक्टली बना दिया। नहीं, मुझसे भी चीज़ें गलत होती हैं और मैं भी गलत बना देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम परफेक्ट। मुझे अगर 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए तो मैं बिल्कुल ही सही चीज़ें एक बार में ही बना देती हूँ, नहीं बनती। अब ये जो जे है वो मुझसे भी कितनी देर में बना है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक बार में आप, ज़रूरी नहीं एक बार में परफेक्ट बनो, धीरे धीरे हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस तरीके से हम अपने जे को बनाएंगे जिससे हमारा जो जे है वो परफेक्टली बनेगा। और इस चीज़ का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि जे स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसकी भी राइटिंग अच्छी नहीं है उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो अपनी राइटिंग को सुधार पाएँ। और अगर आपको इंटरेस्टिंग राइटिंग की रिलेटेड ही रील्स देखने हैं तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।